So Pisces, let's see what is happening in this connection. Okay. So मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ रहना चाहते हैं. ओके, लाइक 4 of Wands, हायरोफेंट. यस, ऑफिशियली इस कनेक्शन को लीगल ठप्पे के साथ में भी आगे बढ़ाना इज़ पॉसिबल. जिन जिन के लिए वो अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है, पॉसिबल. ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है. सो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के इंटेंशन में 4 of Wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन कार्ड. सो दे सी यू एज ए मैरिज मटेरियल. दे सी यू कि जहाँ पे वो अपने लाइफ उनको यू आर देयर होम. आप उनके लिए घर है. वो जब आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, सो एज इफ़ यू आर देयर होम. सुकून है, शांति है. दे कैन बी बाय देमसेल्फ, जैसे मैंने कहा. इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लिव इन की है. यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ एक साथ टाइम स्पेंड करने की है. यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की है. सेलिब्रेशन, हारमोनियस कनेक्शन. ओके, बहुत ही खुश रहना एक दूसरे के साथ, उसकी है. यहाँ पे जो अच्छा चीज़ नहीं होगा, विच इज़ लाइक अगर लॉजिकली आप इस कनेक्शन को देखें तो शायद से अभी ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन को लॉजिकली, या फिर एक इमीडिएट ब्रेक थ्रू, इमीडिएट लीगली, लॉजिकली. हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स, पेपर वर्क इस कनेक्शन के बीच में आए. जैसे कि अगर कोई एक पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, so the paper proceedings, legal things may become a hurdle, but उसको पार करके definitely आगे बढ़ा जा रहा है. I would tell you why. So यहाँ पे अभी logically, practically कैसे ये connection आगे जाएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं देके just एक दूसरे के लिए रहे. sun will shine. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पे फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, नियर प्रेजेंट या फिर एकदम ही नियर फ्यूचर ना, फेब की बात करें, कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, मतलब समझ में ना आए कि ये रिलेशनशिप छूट रहा है या रह रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ बहुत ही अप एंड डाउन सिचुएशन. प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिचुएशन आप दोनों के लाइफ की डिफरेंट हो सकती है. जिस एनवायरनमेंट में, जिस सिचुएशन में है आप दोनों, स्टेटस जो है आप दोनों का, तो उस वजह से लग सकता है कि रहा जाए, क्या है इसका फ्यूचर, या फिर है ही नहीं. सो व्हाट शैल आई डू. सो बट फिर भी इस कनेक्शन में टिके रहना. ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है, फिर भी आप दोनों टिके रहे हो. ओके, यू आर देयर, स्टिल यू आर देयर फॉर ईच अदर. दैट थिंग इज ब्रिंगिंग दिस हायरोफेंट. ऑफिशियल कमिटमेंट्स, ट्रेडिशनल कमिटमेंट्स, मैरिज, एक स्ट्रक्चर आना. अगेन, मैरिज इज़ नॉट फॉर एवरीवन. ओके, आप अपने लाइफ में जितना एप्लीकेबल होगा उतना देखें, बट कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, एक डिसिप्लिन, वो आना मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है फ्यूचर में. इसका जो आपको जो बोला जा रहा है, व्हाट यू डू राइट नाउ, व्हाट बोथ ऑफ यू नीड टू डू इज़ मूव टूवर्ड्स दिस कनेक्शन. अपने आप को रोक के ना रखें. ये रोकने वाली जो एनर्जी है ना, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो आप ना करें, आगे बढ़ें. जस्ट कीप ऑन मूविंग. जैसा आ रहा है एज पर सिचुएशन, कीप ऑन मूविंग. यूनिवर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है Pisces दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली. तो उसको एब्जॉर्ब एंड एक्सेप्ट करते जाए. आपके साइड से शायद से बहुत कम एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. जो चीज़ जब होनी है वो हो जाएगी. यूनिवर्स विल प्ले इट्स रोल, बट देन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. डर ना रखे कैसे होगा, क्या होगा, उस मोड पे ना चले जाए. यूनिवर्स विल प्ले इट्स रोल एंड विच इज़ इन द फेवर ऑफ दिस कनेक्शन. ओके, डेस्टिनी विल फेवर यू. एक्चुअली डेस्टिनी इज़ मोर इन फेवर ऑफ दिस पर्सन. उनके लाइफ में प्यार, आपकी तरह प्यार आना लाना, ये डेस्टिनी चाहती है. उनका किस्मत ज़्यादा चमक रहा है आपको पाने के बाद. सो इट इज़ लाइक दैट. सो जस्ट बी एंड गो विद द फ्लो. डिटर्मिनेशन, बैलेंस करके चले. किसी एक बहुत ज़्यादा प्यार में ना पड़ जाए, इमोशनल ना बन जाए, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी ना बन जाए. कीप अ बैलेंस एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. हायरोफेंट है, इट्स अ मैरिज कार्ड. इफ़ दैट इज़ पॉसिबल इन द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू हैपन. ठीक है. सो एंड स्टेइंग टुगेदर तो मुझे दिख ही रहा है. बहुत सारे मैरिज के कार्ड्स है. 4 of Wands, हायरोफेंट. सो लाइक दिस.
Okay, so that's how it is, and please do like, share, comment and subscribe. Thank you.